हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार द्वारा जो सरकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण संबंधी पॉलिसी है उसके ड्राफ्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा अब जो स्थानांतरण किए जाएंगे प्रत्येक विभाग द्वारा वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से और एक पॉलिसी के तहत किए जाएंगे। और सरकार ये निर्णय ले चुकी हैं। इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग का ये एक सर्कुलर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि राज्य के अधिकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश के संबंध में तो ये आदेश जारी किया है प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा। और इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो 4/4/2024 को बैठक आयोजित की गई थी मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं इसमें समस्त सरकारी राज्य के विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम और अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के स्थानांतरण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और पूर्वानुमेय एवं यथासंभव एक रूप बनाए रखने की दृष्टि से इस विभाग द्वारा तैयार किए गए स्थानांतरण संबंधी प्रस्तावित सामान्य दिशा निर्देश की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि समस्त विभाग इन दिशा निर्देशों को यथासंभव समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेक होल्डर्स, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में विभाग की स्थानांतरण नीति दिशा निर्देश तैयार कर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत इस विभाग को भिजवाने का श्रम कराएं। साथ ही स्थानांतरण संबंधी एक वृहत ऑनलाइन पोर्टल सर्जित किए जाने हेतु समस्त विभाग अपनी विभागीय आवश्यकताओं एवं वांछित तकनीकी प्रावधानों से अविलंब सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग को अवगत कराने का श्रम करें। तो ये एक सर्कुलर जारी किया है प्रशासनिक सुधार विभाग ने। और इसमें एक ड्राफ्ट जो पॉलिसी का वो भी संलग्न करके भेजा है कि प्रत्येक विभाग, आप देख सकते हैं ये कॉपी ऑल एसीएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी को दी गई है। और डुइट को भी ये कॉपी मिली है सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग को कि एक ऑनलाइन पोर्टल सर्जित किया जाना है और उस पोर्टल के माध्यम से ही अब ये सारे विकल्प जो भरवाए जाएंगे लोगों के जो स्थानांतरण के इच्छुक हैं, और उससे कंप्यूटराइज्ड डेटा के माध्यम से स्थानांतरण पॉलिसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। अपन इसमें डिटेल में देखते हैं पॉलिसी के ड्राफ्ट में कौन कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं और इनमें से कौन से बिंदु जिनमें संशोधन हो सकता है या क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट है पॉलिसी का। और इसी ड्राफ्ट के आधार पर सारे विभागों से सूचनाएं मंगवाने का काम शुरू कर दिया है प्रशासनिक सुधार विभाग ने। तो ये नीति बहुत जल्द ही जारी हो जाएगी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही चर्चा हुई थी कि सीएस महोदय ने उड़ीसा की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी का मॉडल है उसका अध्ययन करने के लिए एक दल भी भेजा है बाकायदा। तो ये प्रस्तावना है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऑल गवर्नमेंट ऑफिस, डिपार्टमेंट, कॉरपोरेशन, बोर्ड और ये सब जितने भी सरकार से जुड़े हुए संस्थाएं हैं, अन्य समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कार्मिकों के सेवा काल के दौरान किए जाने वाले स्थानांतरण को सरल, पारदर्शी और एक निश्चित अवधि एक रूपता बनाए रखने की दृष्टि से निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें जो पहला दिशा निर्देश है वो आप देख सकते हैं कि स्थानांतरण दिशा निर्देश समस्त राज्य के उपक्रम, विभाग, बोर्ड, निगम और अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत राजपत्रित, अराजपत्रित समस्त लेवल के संवर्गों के कर्मचारियों पर लागू होंगे। यानी राजस्थान सरकार से जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉई हैं उन सब पर ये लागू होंगे। ये दिशा निर्देश केवल प्रशिक्षण काल को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राजकीय कार्मिकों पर ही लागू होंगे, अर्थात प्रशिक्षण काल के दौरान कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यानी जो प्रोबेशन टाइम पीरियड है उसमें किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का स्थानांतरण नहीं होगा। और ये जो दिशा निर्देश हैं वो राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा सचिवालय और राज्य निर्वाचन आयोग, इन 3 बॉडीज़ पर लागू नहीं होगा। तो यानी इन 3 जो ऑफिस हैं इनके जो सेक्रेटेरिएट हैं, इनके जो कर्मचारी अधिकारी हैं, इनके ट्रांसफर इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं होंगे।
स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होगी, तो उसमें विभाग अपने विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति का स्टेक होल्डर या लाभार्थियों के मुख्य प्रतिनिधिगण से चर्चा उपरांत स्वयं के स्तर पर उक्त दिशा निर्देशों को सम्मिलित करते हुए सर्जन करेगा और विभाग द्वारा सर्जित स्थानांतरण नीति सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति हेतु भिजवाई जाएगी। फिर प्रशासनिक सुधार विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। यानी अंतिम जो अप्रूवल हैं वो सीएम के द्वारा दिया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के ड्राफ्ट को अप्रूव करेंगे। फिर सारे जो विभाग हैं वो स्थानांतरण किए जाने योग्य पद, स्थान, जिले में संभाव्य रिक्त पदों का विवरण प्रतिवर्ष 15 जनवरी तक अपनी विभागीय वेबसाइट नोटिस बोर्ड पर प्रकटन और प्रकाशन किया जाएगा। यानी अब 15 जनवरी से पहले पहले विभाग में कुल कितनी रिक्तियां हैं किस जिले में, ये सब आपको वेबसाइट पर या नोटिस बोर्ड पर प्रकट करनी होगी। विभागीय स्तर पर प्रशासनिक आधार पर भरे जाने वाले पदों को नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसमें जो विभागीय स्तर पर प्रशासनिक पद हैं उनको नोटिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। विभागों के स्तर पर तैयार नीति दिशा निर्देशों में राजपत्रित और राजपत्रित कार्मिकों के भिन्न भिन्न आवश्यकता और महत्व को ध्यान रखते हुए सुसंगत प्रावधान करते हुए नीति एवं पोर्टल में पृथक व्यवस्था की जाएगी। यानी सारे कर्मचारियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये चीज़ पॉलिसी ड्राफ्ट में मेंशन की गई है। इसमें दो कैटेगरी में विभागों को बांटा जाएगा। एक कैटेगरी होगी ए और दूसरी कैटेगरी होगी बी। ए कैटेगरी में वो विभाग शामिल हैं जिसमें 2000 से अधिक कर्मचारी हैं और बी कैटेगरी में 2000 से कम वाले विभाग। और प्रशासनिक सुधार विभाग ने जो विभिन्न विभागों के सुझाव और विचार विमर्श उपरांत स्थानांतरण हेतु ये गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। ए श्रेणी के विभागों को प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गाइडलाइंस को समाहित करते हुए अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं के स्तर पर स्टेक होल्डर, लाभार्थियों, कर्मचारियों के मुख्य प्रतिनिधियों से चर्चा कर 1 माह में स्थानांतरण नीति तैयार कर सक्षम स्तर से, यानी 1 महीने में उनको ये पॉलिसी अपने स्तर पे विभाग को बनाकर और प्रशासनिक सुधार को भिजवाया जाना है। बी श्रेणी के विभाग हैं वो अपने विभाग की विशेषता परिस्थितियों के अनुसार प्रस्तावित सुझावात्मक स्थानांतरण नीति में आवश्यक बदलाव कर सकेंगे। अब 5वां बिंदु है कि कार्मिकों का स्थानांतरण सक्षम पदों पर ही किया जावे, उच्च या निम्न पदों पर नहीं किया जावे। मतलब आप जिस कैटेगरी के एम्प्लॉई या ऑफिसर हैं तो उसी पद पर आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा, निम्न पद पर नहीं किया जाएगा। जैसे राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के कुछ अधिकारी हैं जो जैसे सिलेक्शन स्केल के अधिकारियों को जूनियर स्केल के पदों पर भी पोस्टिंग कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार ये इस पॉलिसी ड्राफ्ट में ये चीज़ रखी गई है कि जो कर्मचारी अधिकारी जिस ग्रेड पे का है उसको उसी ग्रेड पे उसी स्केल के आधार पर पद स्थापित किया जाएगा। विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी को सेवा काल में कम से कम 2 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में विभागीय समकक्ष पदों पर आवश्यक रूप से प्रतिष्ठित रखा जाए। जिन विभागों में ग्रामीण क्षेत्र में कार्यालय पद नहीं है उन पर यह प्रावधान नहीं लागू। यानी जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में पद हैं उसके समकक्ष तो वहाँ 2 साल की सर्विसें वो रूरल एरिया में देना कंपलसरी है। विभाग द्वारा डूइट से संपर्क कर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल का सृजन किया जाएगा। यानी अब प्रत्येक डिपार्टमेंट एक ऑनलाइन पोर्टल का सृजन करेगा डूइट की सहायता के माध्यम से। डूइट द्वारा विभागों के प्रस्तावों के अनुरूप तकनीक प्रावधान करते हुए एक वृहद ऑनलाइन पोर्टल। फिर डूइट स्टेट लेवल पे एक बड़ा पोर्टल सृजित करेगा और वह पोर्टल 1 से 30 जनवरी तक पोर्टल वेबसाइट पर स्थानांतरण हेतु उपलब्ध रिक्त पदों, संभाव्य रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जाएगा। स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों को उक्त निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन पोर्टल द्वारा प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 28 फरवरी तक अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के अभाव में स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी अब जो अप्लाई करेगा केवल उसी का ट्रांसफ़र होगा, जो अप्लाई नहीं करेगा उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। स्थानांतरण आवेदन पत्र प्राप्त होने पर विभाग द्वारा इच्छित जिला, स्थान जैसी भी स्थिति हो, स्थानांतरण हेतु उपरोक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए 1 मार्च से 31 मार्च तक इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। यानी इन पर्सन यानी प्रत्येक आदमी को व्यक्तिगत रूप से बुलाकर उसकी काउंसलिंग की जाएगी। अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे। आवेदन करने वाले कार्मिकों को ही काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाएगा। विभाग द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में स्थानांतरण करने हेतु सर्वप्रथम प्राथमिकता से सबसे पहले दिव्यांगजनों को नंबर 1 पे, फिर विधवा, फिर परित्यक्ता, फिर एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी। प्रकरण असाध्य रोग से पीड़ित आवेदकों एवं शहीद के आश्रित सदस्य, दूरस्थ
जिलों या डार्क जोन हार्ड एरिया में नियत अवधि तक कार्यरत कार्मिकों को बुलाया जाएगा। यानी इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसफ़र पॉलिसी के ड्राफ्ट में ये चीज़ बाकायदा शामिल की गई है, तो ये एक अच्छी बात है। अगला बिंदु है, तदुपरांत शेष रहे आवेदकों को काउंसलिंग में बुलाकर उनकी पारिवारिक परिस्थितियों एवं अन्य महत्वपूर्ण आधारों को ध्यान में रखते हुए गुणा अवगुण पर विभाग के सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाकर स्थानांतरण किया जाएगा। निम्नांकित असाध्य रोग से स्वयं पति या पत्नी पीड़ित होने पर प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जैसे दुर्बल बीमारियां, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी या डायलिसिस, किसी को गुर्दा या यकृत का दान किया गया हो, ऑपरेशन से प्रथम 3 वर्षों के लिए, मनोचिकित्सा रोग, लकवा, स्थायी निःशक्तता, अंधापन, मुखबधिर, मानसिक निःशक्तता, स्वलीन यानी ऑटिज्म और बहुआयामी निःशक्तता। तो ये जो 7 कैटेगरी हैं बीमारियों की, ये अलग अलग रखी गई हैं। इसका 12वां बिंदु है, ड्राफ्ट का स्थानांतरण करने वाले प्राधिकारी को इस तथ्य का भी ध्यान रखना होगा कि किसी स्थानांतरण से कोई कार्यालय कार्मिक रहित ना हो जाए। यानी ऐसा कोई भी स्थानांतरण नहीं होगा जहाँ पे पूरा कार्यालय ही कार्मिक रहित हो जाए। विभाग द्वारा काउंसलिंग से संबंधित दस्तावेज रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। दुरुस्त जिलों, डार्क जोन, हार्ड एरिया में कार्यरत कार्मिकों को गुणावगुण पर समीक्षा के आधार पर एक निश्चित सेवा अवधि उपरांत इच्छित स्थान पर स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। जो लोग हार्ड एरिया, डार्क जोन में सर्विस करेंगे उनको बाद में इच्छित स्थान पर जाने के लिए वरीयता मिलेगी। ऐसा इस ड्राफ्ट पॉलिसी में प्रावधान रखा गया है। स्वयं के आवेदन पर स्थानांतरण, कार्मिक स्थानांतरण हेतु आवेदन वर्तमान प्रतिस्थापन की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर ही कर सकेगा गया। यानी एक जगह आपको 2 साल की सर्विस पूरी करना जरूरी है। 2 वर्ष की गणना प्रतिवर्ष की 1 अप्रैल को माना जाएगा। अर्थात किसी वर्ष विशेष में 1 अप्रैल को 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने वाले कार्मिक उक्त वर्ष में आवेदन कर सकेगा, परंतु निम्नांकित विशेष श्रेणियों के कार्मिक 2 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण कर सकेंगे, जिसमें दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला और निम्नांकित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग से पीड़ित होने पर, ये जो बीमारियां थी ये सारी वही हैं। भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी जो अलग अलग जगह पर प्रतिस्थापित हो, तो जहाँ तक संभव हो ना एक जिले में जैसी भी स्थिति हो स्थानांतरित किया जाए। यानी सरकारी कर्मचारी जो पति पत्नी दोनों सरकारी कार्मिक के अधिकारी हैं, उनको भी 2 वर्ष की ये छूट दी गई है। सहित के आश्रित परिवार का सदस्य दूरस्थ या डार्क जोन में कार्यरत जिन्होंने नियत अवधि तक कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। तो इन वापस वही सारी चीज़ें हैं जिसमें इस कैटेगरी में छूट मिली है। प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण, कार्मिकों को एक ही स्थान पर कार्यरत रहते हुए 3 वर्ष या अधिक का समय हो गया हो तो प्रशासनिक आधार पर उसका स्थानांतरण किया जा सकेगा, परंतु 3 वर्ष की अवधि से पूर्व स्थानांतरण निम्नांकित परिस्थितियों में ही किया जा सकेगा। कार्मिक के खिलाफ ऐसा कोई गंभीर शिकायत प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया सही पाई गई हो, कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई विचाराधीन हो ने पर अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा, ताकि कार्मिक द्वारा जांच को प्रभावित नहीं किया जा सके। कार्मिक की पदोन्नति होने पर जहाँ तक संभव हो पदोन्नत कर्मचारी को रिक्त स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जब आपको प्रशासनिक आधार पर 3 साल पहले भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहली है गंभीर शिकायत जिसमें जांच सही पाई गई हो, दूसरी अनुशासनात्मक कार्रवाई और तीसरी है पदोन्नति। तो ये 3 बिंदु हैं जिसके आधार पे आपको 3 वर्ष के राइडर के अलावा भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसमें फिर स्पेशल केस कौन कौन से हैं, तो स्थानांतरण हेतु विशेष प्रकरण, प्रस्तावित स्थानांतरण नीति या विभाग द्वारा तैयार स्थानांतरण नीति में जिन श्रेणियों के स्थानांतरण का विवरण समाहित है उनसे पृथक भी यदि कोई प्रशासनिक रूप से अथवा अन्य प्रकार से विशिष्ट प्रकृति के प्रकरण प्रस्तुत हो तो ऐसे विशिष्ट प्रकृति वाले स्थानांतरण प्रकरणों को नीति में निर्धारित समय की बाध्यता से मुक्त रखा जाए। ऐसे प्रकरणों का स्थानांतरण सक्षम अनुमोदन उपरांत वर्ष में कभी किया जा सकता है। यानी सरकार चाहे तो किसी विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण कर सकती। कार्मिक का एक विभाग से दूसरे विभाग में अंतर विभाग समायोजन होने की स्थिति में अथवा किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आने पर उक्त कार्मिक को विभाग में उपलब्ध रिक्त पद पर प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। न्यायिक प्रकरणों के मामले में पद की समाप्ति या कर्मचारी की पदानुक्ति होने की स्थिति में नवनियुक्त कार्मिकों को यथासंभव विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों पर प्रतिस्थापित किया जा सकेगा। एपीओ प्रकरणों में स्थानांतरण पदस्थापन प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व सहमति से ही किया जावे। कार्मिक को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के बाद उसका पदस्थापन पूर्व
पद स्थापित स्थान पर नहीं किया जाए तो उसे यथासंभव किसी अन्य रिक्त स्थान पर किया जाए। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, जिन लोगों को एपीओ रखा जाता है उनको वापस उसी जगह पर पद स्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है ड्राफ्ट का बिंदु संख्या 7। ये कहता है सामान्य दिशा निर्देश कार्मिक के स्थानांतरण प्रतिवर्ष 1 फरवरी से 30 अप्रैल की अवधि में दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 3 स्थानांतरण प्रक्रिया के बिंदु संख्या 8, 9 में वर्णित तिथियों समय सीमा के अनुरूप किए जा सकेंगे। स्थानांतरण करते समय निम्नानुसार सामान्य दिशा निर्देश की पालना की जाएगी। अब आप देखो, इसमें किसी कार्मिक की सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष या इससे कम अवधि रह गई हो तो उसका स्थानांतरण किसी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा। 1 साल से कम जिसका रिटायरमेंट का टाइम पीरियड बचा है उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा, परंतु यदि कार्मिक स्वयं स्थानांतरण का इच्छुक हो तो स्थानांतरण किया जा सकता है। बिना उसकी इच्छा के स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कार्मिक का किसी स्थान से स्थानांतरण होने के बाद उसी स्थान पर 2 वर्ष पुनः स्थानांतरित या पदस्थापित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बिंदु है वो ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी विभाग में कार्मिक एक ही कार्यालय अनुभाग में लगातार 5 वर्ष से अधिक पदस्थापित नहीं रहे। 5 वर्ष पश्चात स्थान बदलने की अनिवार्यता का प्रावधान नहीं है, परंतु कार्यालय अथवा अनुभाग से 5 वर्ष के निरंतर ठहराव के पश्चात आवश्यक रूप से कार्मिक का स्थानांतरण कर दिया जाए। कार्मिक के स्वयं के आवेदन पर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। ये प्रावधान अनिवार्य नहीं है। यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु संख्या 4 है कार्मिक का स्थानांतरण समान पद पर ही किया जाए, किसी अन्य पद के विरुद्ध स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। कार्य व्यवस्थार्थ को आधार बनाकर कार्मिक का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। यदि स्थानांतरण करना आवश्यक हो तो प्रशासनिक सुधार विभाग की पूर्व अनुमति से ही स्थानांतरण किया जाएगा। ये जो व्यवस्था है ये सबसे खतरनाक है। कार्य व्यवस्थार्थ के माध्यम से सरकार किसी भी कर्मचारी को कहीं पर भी लगा लेती है। तो इस पॉलिसी में ये बिंदु स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थापित कार्मिकों के स्थानांतरण के मामलों में प्रचलित नियम आदेश निर्देश यथावत पूर्व लागू होंगे। यानी जो शेड्यूल और नॉन टीएसपी एरिया हैं वहाँ के जो पॉलिसी के दिशा निर्देश हैं वो पूर्व में जो जारी किए गए हैं वही लागू रहेंगे। अब इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? स्थानांतरण उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुसार किए जाएंगे। दिशा निर्देश के विपरीत यदि कोई विभाग, उपक्रम, बोर्ड, निगम और अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा कार्मिकों के स्थानांतरण किए जाने पर उक्त स्थानांतरण को निरस्त करने के साथ साथ स्थानांतरण करने वाले अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे और अगर दिशा निर्देशों की अवहेलना होती है तो इसको गंभीरता से लिया जाएगा। उक्त स्थानांतरण दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होते हैं। तो ये पूरा ड्राफ्ट है जो ट्रांसफ़र पॉलिसी राजस्थान सरकार लागू करने जा रही है। इसमें प्रत्येक विभाग अपनी तरफ से अलग अलग पॉलिसियाँ अप्रूव करवाएगा और प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाएगा और इसके पश्चात जो ये ट्रांसफ़र का पूरा उद्योग है शायद इस पे रोक लग जाए। और ये एक अच्छी पहल है जो सरकार द्वारा की गई है। इससे कई सारे सरकारी कर्मचारी जो प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, उनको शायद इससे राहत मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।